नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, बुल्गा सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुक्कड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का इकाई 2, जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह इकाई के लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने लिखी हुई यह सुंदर कहानी देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजानना आजे 30 દિવસના ઉપવાસ પૂરા થયા પછી ઈદનો તહેવાર આવ્યો છે। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। केटलू सुंदर अने केटलू रमणीय सवार छे। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आजनो सूर्य जो केटलो सुंदर अने केटलो शीतल देखाई रह्यो छे। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। एवं लागी रह्यु छे कि दुनिया ने ईदनी शुभेच्छा आपी रह्यु छे। गाँव में कितनी हलचल है। गाम में पण केटली चहेल पहेल छे। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह जवा माटेनी तैयारियों थई रही छे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कोईकना कुर्ता में बटन नहीं एटले पड़ोसना घर में सोईने दोरो लेवा माटे दौड़ीने जई रह्यु छे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। कोईकना बूट पण कड़क थई गयेला छे। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। तेमा तेल नाखवा माटे अथवा तेने पॉलिश करवा माटे पॉलिशवाळा पासे जई रह्यो छे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी चारे की सामग्री। जल्दी जल्दी बळदों ने पण चारानी सामग्री अने पानी आपी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह थी पाछा फरता फरता बपोरनो समय थई जशे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। 3 किलोमीटरनो पगपाळा रस्तो अने पछी हजारों माणसोने मळवानुं अने भेटवानुं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। बपोरना समय पहला ईदगाह थी पाछू फरवू ए अशक्य छे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बाळको आ बधामां सौथी वधारे खुश देखाई रह्या छे। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। कोई के 1 दिवसनो उपवास राख्यो छे अने ते पण बपोर सुधी, तो कोई के ते पण राख्यो नथी। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, परंतु ईदगाह जवानी खुशी सौना भागनी वस्तु छे।
रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। રોજાઓ એ વૃદ્ધો માટે હશે, પરંતુ બાળકો માટે તો ઈદનો મેળો છે. રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે. રોજ ઈદ ક્યારે આવશે એવું નામ લેતા હતા. આજ વહ આ ગઈ, અને આજે આ ઈદ આવી ગઈ. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. હવે ઉતાવળ થાય છે કે લોકો ઈદગાહ શા માટે જતા નથી. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. તેમના પોતાના ખિસ્સામાં તો કુબેર ભગવાનનું ધન ભરેલું છે. बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. વારંવાર પોતાના ખિસ્સામાં હાથ નાખીને પૈસા કાઢે છે અને ખુશ થઈ અને પાછા ખિસ્સામાં મૂકી દે છે. महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12. उसके पास 12 पैसे है. महमूद નામનો છોકરો પોતાના પૈસા ગણે છે. 1, 2, 10, 12. તેમની પાસે કુલ 12 પૈસા છે. मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है. મોહસિન નામનો છોકરો પણ તેમના પૈસા કાઢીને ગણે છે. 1, 2, 8, 9. એમની પાસે 15 पैसा છે. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे. આ અગણિત પૈસાથી તેઓ અગણિત વસ્તુઓ પણ લાવશે. खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या. રમકડાઓ, મીઠાઈઓ, દડાઓ અને બીજી ઘણી બધું વસ્તુ પણ લેશે. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. આ બધા જ બાળકોમાં સૌથી વધારે ખુશ દેખાઈ રહ્યો છે હામિદ. गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया. हामिदનો ચહેરો ગરીબ દેખાઈ રહ્યો છે. દુબળો પાતળો છોકરો લાગી રહ્યો છે અને જેમના પિતા ગયા વર્ષે હેઝે એટલે કોલેરા નામનો રોગ, તેમના પિતાશ્રી ગયા વર્ષે કોલેરા નામના રોગમાં મૃત્યુ પામ્યા. फिर एक दिन माँ भी मर गई. ત્યાર પછી એક દિવસ હામિદની માँ પણ મૃત્યુ पामी. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है. હવે હામિદ તેમની વૃદ્ધ દાદી અમીનાના ગોદમાં એટલે ખોળામાં રમી રહ્યો છે અને એટલો જ ખુશ દેખાઈ રહ્યો છે. हामिद के पाँव में जूते नहीं है. सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है. हामिदना पगमा बूट पण देखाई रह्या નથી. माथा ઉપર એક ટોપી પહેરેલી છે જેમનો ગોટો પણ કાળો પડી ગયો છે. फिर भी वह प्रसन्न है. છતાં પણ હામિદ ખૂબ જ ખુશ દેખાઈ રહ્યો છે. અભાગીન અમીના
अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. અભાગણી અમીના પોતાના ઓરડામાં બેસીને રડી રહેલી છે.